नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे अहम मकतब साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे जिस मौजू पर लबकुशाई करने का मौका मिला है वो हक़ुक़ुल इबाद और नमाज है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश करती हूँ कि अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। अल्लाह ताला ने जो दीन नाजिल किया है सहूलत का लिहाज करके ही नाजिल किया है। मुआशरे के बिगाड़ का असल सबब यह है कि आज हर शख्स अपना हक तो मांग रहा है लेकिन दूसरों का हक अदा नहीं कर रहा। मुंबई 17 दिसंबर प्रेस रिलीज। आजकल जब लोगों को दीन पर अमल के लिए कहा जाता है तो अक्सर इस हदीसुद्दीन युसरा का हवाला देकर बरी होना चाहते हैं। वाकया ये है कि लोग इस हदीस का मतलब गलत समझते हैं, इसलिए जब नमाज पढ़ने के मुतालिक कहा जाए तो कहते हैं कि दीन तो बहुत आसान है, जितने वक्त की नमाज आसानी से पढ़ ली जाए बस काफी है। जबकि इस हदीस का सही मतलब ये है कि अगर किसी शरई उज़र के बिना पर जमात से नमाज पढ़ने का मौका ना हो तो तन्हा नमाज पढ़ ले। खड़े होकर नमाज पढ़ने पर कादिर ना हो तो बैठ कर नमाज पढ़ ले। बैठ कर भी नमाज ना पढ़ सकता हो तो लेटे लेटे इशारे से नमाज पढ़ ले। वजू करके नमाज पढ़ना मुमकिन ना हो और शरई रुखसत हासिल हो तो तयम्मुम करके नमाज पढ़ ले, लेकिन नमाज जरूर अदा करे। इसी तरह बाकी तमाम अहकाम इस्लाम का मामला है। अल्लाह ताला ने जो दीन नाजिल किया है वो सहूलत का लिहाज करके ही नाजिल किया है। इन ख्यालात का इजहार मुफ्ती सईद अहमद पालनपुरी, शेखुल हदीस व सदरुल मुदर्रिसीन दारुल उलूम देवबंद ने 16 दिसंबर को लकी होटल के पास मुनक्कदा सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलसा आम में किया। जलसे का आगाज हस्बे रिवायत तिलावत कलाम पाक और नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ। इसके बाद मशहूर शायर कामिल आला आबादी खलीफा व मजाज मौलाना इबरारुल हक हरदोई ने नाते नबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मनकबत साहबा रजी अल्लाह ताला से फिजा में इनबसात पैदा किया। इसके बाद मुफ्ती सईद अहमद पालनपुरी ने अपने वक़ी खिताब के जरिए लोगों के सामने तकरीबन 1.5 घंटा तक इस्लाम की सही तालीमात पेश की। मौसूफ के बाद मुफ्ती अबैदुल्ला अल सादी, शेखुल हदीस, जामिया अरबिया हथौड़ा बांदा यूपी ने तकरीर दुआ फरमा कर जलसे को इख्तिताम तक पहुंचाया। मुफ्ती अबैदुल्ला अल सादी ने अपनी तकरीर में नबवी हिदायत के जरिए मुस्लिम माशरे में फैले हुए बहुत से अमराज की निशानदेही की और इनके तदारक पर रहनुमाई करते हुए फरमाया कि ये तरक्की का जमाना है, हर चीज में तरक्की हुई है, दुनिया में भी दीन में भी। मसाजिद, मदारस, उल्मा वगैरह आज इतनी ज्यादा तादाद पाई जाती है जितनी आज से पहले नहीं थी। ये दीन की एक सूरत में तरक्की ही है, लेकिन इस तरक्की का ज्यादा ताल्लुक खालिक की तरफ है, जैसे नमाज वगैरह। जबकि आज बहुत बड़ा मसला आपसी हकूक व मामलात का है। जब हम ज़ाहिरी इबादत में तरक्की कर रहे हैं वही इखलाक में बहुत नीचे जा रहे हैं। माशरे के असल बिगाड़ का असल सबब यह है कि आज हर शख्स अपना हक तो मांग रहा है, जैसे औलाद वालिदैन से, वालिदैन औलाद से, हुकूमत अवाम से, अवाम हुकूमत से, लेकिन हम अपने से मुतालिक दूसरों का हक अदा करने में कोताही कर रहे हैं, जबकि हकूकुल इबाद बहुत अहम है। बसा औकात अल्लाह ताला बंदों के हक को अपने हक पर मकदम रखता है। जलसे का इनकाद इलाका के नौजवानों उलमा मुफ्ती मोहम्मद बिलाल, मौलाना नदीम अहमद अंसारी, मौलाना मोहम्मद इमरान और मौलाना अबू जर वगैरह के इश्तिराक से हुआ, जिसमें मुल्क और बैरून ममालिक के कई मौक़िर उलमा ने शिरकत फरमाई। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।